हेलो फ्रेंड, आज मैं आप लोगों को एक इम्पोर्टेंट बातें बताने जा रहा हूँ। जनरली शेयर मार्केट का टाइमिंग 9:15 AM टू 3:15 PM होता है। इसके अंदर यदि आप ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं, इंट्राडे करना चाहते हैं, तो हमारा एक एडवाइस है आपसे कि 9:15 में मार्केट ओपन होता है। ओपन होते ही बहुत तेज़ी से या तो ऊपर जाता है या फिर नीचे आता है। तो यहाँ आप अपने टाइम को सेव कर सकते हैं यदि आपने ढंग से शेयर का एनालिसिस कर रखा है या पिछले कुछ दिनों से एक पर्टिकुलर शेयर को देखते आ रहे हैं और आपको पता है कि ये शेयर का प्राइस बढ़ेगा ही बढ़ेगा। जैसे एग्जांपल, आज का एग्जांपल लेता हूँ कि कैनरा बैंक का शेयर पिछले 3 साल में सबसे लोएस्ट प्राइस 80 रुपीज़ के आसपास में है, जबकि ये 2 महीने पहले, 1.5 महीने पहले 228 230 रुपीज़ का शेयर था। अब 80 रुपीज़ से हमें लगता है कि ये शेयर बढ़ेगा ही। तो जब 9:15 में मार्केट ओपन होता है तो अचानक से ये तेज़ी से बढ़ जाता है, जिसके कारण हम शेयर को परचेज नहीं कर पाते हैं। तो यदि आप चाहते हैं कि शेयर को 100% हम परचेज करें तो आप करेंगे क्या कि 9:05 तक हमारा निफ्टी एंड सेंसेक्स का पॉइंट्स चलने लगता है और 9:05 तक प्राइस को ऑलमोस्ट रिवाइज कर देता है, क्योंकि आप यही सोचते होंगे जो कल का क्लोजिंग था वो आज का ओपनिंग है। ऐसा नहीं होता है, उस प्राइस को सेटल किया जाता है हर सुबह में। आप 9:05 में देखेंगे तो प्राइस एक फिक्स किया जाता है। अब आप चाहते हैं कि 100% इस शेयर को हमें परचेज ही करना है, तो आप 9:06 या 5 मिनट से पहले परचेज का ऑर्डर दे दें। और परचेज का ऑर्डर ऐसा नहीं करें कि आप 82 में, 81 में, 80 में दे दिए। आपको जो चाहिए, जितने में चाहिए, यदि उतने का देंगे तो हो सकता है यदि जो प्राइस का सेटलमेंट हुआ ओपनिंग प्राइस का उसके अंदर नहीं आया तो आप परचेज नहीं कर पाएंगे। लेकिन यदि मान लो 80 रुपीज़ का शेयर है, ये 3-4 रुपये से ज़्यादा नहीं बढ़ेगा स्टार्टिंग पीरियड में जो ओपनिंग होगा, तो आप ऐसा दे सकते हो कि हमने 90 रुपीज़ का परचेज कर लिया और 9:07 तक आपका एक्सचेंज हो जाएगा। मान लो सेटलमेंट हुआ 80.5 पे, तो उस कंडीशन में आपने लगा रखा है 90 रुपीज़ शेयर। आपका जो शेयर परचेज 100% हो जाएगा, लेकिन वो होगा 80.5 पे। जो भी ओपनिंग प्राइस होगा उस प्राइस पे आपका हो जाएगा। तो 9:15 में हम शेयर को परचेज नहीं कर पाते या सेल नहीं कर पाते, तो ये एक सजेशन है आपके लिए कि आप 9:05 में देखना स्टार्ट करें। प्राइस का डेली ओपनिंग प्राइस का सेटलमेंट 9:05 तक हो जाता है। 9:07 में आप फर्स्ट ट्रांजैक्शन कर सकते हो। 9:07 से पहले करेंगे ताकि जब एक्सचेंज एक फिक्स करे तो 9:07 में वो ट्रांजैक्शन होता है। तो 9:05 9:06 में आप लगा देंगे कि हम 90 रुपया का खरीदना चाह रहे हैं। वो एक्चुअली 90 का नहीं होगा। यदि ओपन होगा 80.5, सेटलमेंट फिक्स होगा 80.5 में, तो आपको 80.5 का ही वो शेयर मिलेगा, परचेज कर पाएंगे। इससे आप सिक्योर हो जाओगे कि आपने इतना परचेज कर लिया। अब जब 9:15 से ट्रांजैक्शन स्टार्ट होगा तो यदि प्राइस बढ़ता है तो आप बेच के निकल सकते हो। इसी तरह से यदि आपको लगता है कि आज ये शेयर का, किसी दूसरे शेयर का रेट एकदम गिरेगा ही गिरेगा, तो जब आपको लगता है कि ये गिरेगा तो आप कम में सेल लगा दो। आपको लगता है 200 का शेयर था, ये गिर के 180 आएगा, तो आप 150 में सेल लगा दो। यदि 150 में सेल लगाएंगे तो 100% आपका सेल का ट्रांजैक्शन हो जाएगा। लेकिन ये 150 में नहीं होगा, जो भी सेटलमेंट होगा, मान लो 195 में सेटल हुआ तो 195 में आपका शेयर सेल हो जाएगा। अब मार्केट खुलते ही ये शेयर 190 का हो गया, 180 का हो गया, तो आप वहाँ बाई करके मार्केट से निकल जाओ। तो ये जो स्टार्टिंग का पॉइंट होता है 9:15 का या 9:30 का, ये आधे घंटे के अंदर, 1 घंटे के अंदर कभी कभी
आप यदि ढंग से वॉच करेंगे तो आपका पूरा दिन बच जाएगा और आप यहाँ ट्रांजेक्शन आराम से कर सकती हो, प्राइस का सेटलमेंट कर सकती हो। और इंट्राडे के लिए एक और हमारी तरफ से सजेशन है कि आप देखते होंगे, मैं थोड़ा रिलेट करता हूँ क्रिकेटर से इंट्राडे के लिए। आप देखते होंगे कि सचिन ने इतना रन बनाया या फिर द्रविड़ ने इतने इनिंग्स पारी खेल ली है, लेकिन इनिंग खेलने से पहले यदि टेस्ट मैच है या वनडे है तो आप देखेंगे कि वो प्रैक्टिस के लिए डेली जा रहे हैं और हर तरह के बॉल को वो वॉच करते हैं कि हमें किस बॉल को कैसे खेलना है। फिर भी उनको पता नहीं होता है कि बॉल किस तरह से मिलेगा। शेयर मार्केट का इंट्राडे भी इसी तरह का है। आप अचानक से किसी भी शेयर पे पैसे मत लगाओ, आप देखो उस शेयर का रेंज क्या है। आप पर्टिकुलर पीछे आप देखते होंगे क्रिकेटर एक बॉलर को देखने के लिए बार बार उसके वीडियो को देखते हैं। आप भी एक शेयर पे पर्टिकुलर मेहनत कर सकते हैं कि देखो इनका रेंज क्या है डेली का, 3 रुपये 4 रुपये का चेंजेज होता है, या तो बढ़ता है या घटता है। फिर आप देखो एक पॉइंट सर्टेन करो और 2 रुपये 1 रुपये के मार्जिन लेके आप निकल जाओ। यदि आप मान के चलो 1000 रुपीज़ आपके अकाउंट में है तो आप RBL का या कैनरा बैंक का 100 शेयर आप आराम से खरीद सकते हो। तो 1000 रुपीज़ में आप 100 रुपये में 1 रुपये के चेंजेस पे भेज दे तो 100 रुपीज़ आपके अर्निंग निकलते हैं वहाँ पे। और यही चीज़ यदि आप चाहते हो अर्निंग बढ़ाना तो जो इन्वेस्टमेंट 1000 का है 2000 3000 करेंगे तो 300 शेयर खरीद पाएंगे, 5000 करेंगे तो 500 शेयर एक बार में खरीद पाएंगे। और आप 1 भी रुपये निकाल लेते हो वन टाइम में तो वो 1 रुपये निकालना बहुत ईजी हो जाएगा यदि आप डीपली स्टडी करेंगे उनका रेंज क्या है, किस तरह से शेयर का मूवमेंट है। क्योंकि ये शेयर्स RBL का डेली 6 to 7 रुपीज़ का वेरिएशन देता है, तो 6 to 7 रुपीज़ का वेरिएशन में 1 रुपीज़ आपको निकालना बहुत ही इजी हो जाएगा। और मैंने आपको बोला कि जैसे RBL 130 रुपये का शेयर है तो 130 का शेयर 100 शेयर 13,000 के होते हैं, लेकिन मैं बोल रहा हूँ 1000 में भी ये शेयर परचेज किया जा सकता है। क्यों किया जा सकता है? क्योंकि कंपनी आपको मार्जिन देती है। मतलब आप अपनी तरफ से 2000 लगाते हो तो आराम से 200 शेयर को इंट्राडे में सेल परचेज कर सकते हो। तो कभी कभी हम भी आपको एडवाइस कर दिया करेंगे। आपको करना क्या है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। और आप फ्रेशर हैं या आपका किसी और के साथ डीमेट अकाउंट है और चाहते हैं कि प्रॉपर वे में हम आपको गाइड करते चलें तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक देखेंगे, 5 मिनट लगेगा। हमारे अंडर एक अकाउंट ओपन कीजिए और हम आपको गाइड करना स्टार्ट करेंगे। ये बात की गारंटी है कि यदि आप संभाल के धीरे धीरे करेंगे तो एक बैंक इंटरेस्ट से आपको डबल ये शेयर मार्केट, इक्विटी मार्केट, इंट्राडे या डिलीवरी आपको देकर जाएगा। जो लोग बिना एनालिसिस के, बिना कुछ देखे हुए लोगों ने बोला, नेट पे पढ़ लिए, फ्रेंड ने बोला, इसके कारण लॉस होता है। यदि आप सिस्टमेटिक करेंगे, बार बार नहीं करना है आपको, 1 से 2 ट्रांजेक्शन दिन में कर लिए सफिशिएंट है, बहुत है वो। लेकिन उनको उस ट्रांजेक्शन को करने के लिए आप एक ट्रांजेक्शन को करने के लिए 1 आवर्स एनालिसिस करेंगे या फिर 15 मिनट 30 मिनट एनालिसिस करेंगे। एनालिसिस करने के बाद 1 रुपीज़ का ट्रांजेक्शन आप कर सकते हैं। थैंक यू।